का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। मुसलमानों में बांट रही है, ऐसा नहीं कर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। देश भर में आज तीसरे चरण की वोटिंग जारी है। इसी बीच लालू प्रसाद के एक बयान ने सियासी पारा बिहार का बढ़ा दिया है। लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात कह दी है और उससे बिहार का जो सियासी पारा है वो एकदम से बढ़ चुका है। आपको बता दें कि आज विधान परिषद में शपथ समारोह का आयोजन किया गया था, जिस दौरान लालू प्रसाद यादव भी विधान परिषद पहुंचे थे और उसी दौरान पत्रकारों से बातचीत करते वक्त लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों के लिए बड़ी मांग कर दी है। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मुसलमानों को तो आरक्षण मिलना ही चाहिए, स्पेशल कैटेगरी में उन्हें तो रखना ही चाहिए। और अब जब से मुसलमानों के आरक्षण की मांग लालू प्रसाद यादव ने की है, तभी से बिहार की जो राजनीति है वो गर्मा गई है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने लालू प्रसाद यादव को घेरा है और कहा है कि ये बिल्कुल भी गलत है, हम मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। पहले सुनिए कि लालू प्रसाद यादव ने ऐसा क्या कह दिया मुसलमानों को लेकर, जिसके बाद जो राजनीति है वो एकदम से आज के दिन गर्मा गई है। वोटिंग हो रही है, बहुत अच्छा वोटिंग हो रही है। बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है, चारों तरफ लाइनें लगी हुई है सब जगह। आप लोग को क्या उम्मीद है सर कि आपके तरफ वोटिंग होगी? हाँ, हमारे तरफ वोटिंग हो रही है। लीड देख रहे हैं तीसरे चरण में आप लोग? हमारे तरफ हो रहा था। दो चरण सर, क्या बिहार का माहौल बदल रहा है? आपको हाँ। लगता है इस बार वोटिंग में बिल्कुल हम लोग की तरफ जा रहा वोट जनता। 400 पार लगता है आपका? पार हो गए तो अब 400 बोल रहे हैं, चलेगा पार हो गए वो। कल सर अमित शाह बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे देश में अगर एनडीए की सरकार आएगी तो लालू जैसा जंगल राज हो जाएगा। हाँ, जंगल राजा हो जाएगा। भड़का रहे हैं। भड़काने आए थे। डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे हैं। तो पटना में भी रोड शो करेंगे। ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण का पक्षधर है ना वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है। इस तरह की बात चलिए तो कह रहे हैं कि मुसलमान में बांट देंगे, ये मुसलमानों के प्रति ऐसा कह रहे हैं कि मुसलमानों को हम लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। मुसलमानों में बांट रही है, ऐसा नहीं कर रहे। मिलना चाहिए। तो सुना आपने किस तरीके से लालू प्रसाद यादव जब विधान परिषद में पहुंचे और वहां पर जब उनसे सवाल किया गया कि एक तो एनडीए कह रही है कि इस बार वो 400 पार लाने वाली है, मतलब कि देश में जो चुनाव हो रहे हैं उसके जो परिणाम सामने आएंगे उस दिन 400 पार जो एनडीए है वो लेकर आएगी, खाता जो है वो 400 पार से खोलेगी। इस पर लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि 400 पार नहीं, वो लोग तो पार ही हो गया है। और उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है कि जंगल राज की बात अमित शाह ने कही है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार अगर देश में बनती है, सत्ता में इंडिया गठबंधन के लोग जाकर बैठते हैं दिल्ली में, तो फिर देश भर में जंगल राज लागू हो जाएगा। इसका जवाब भी लालू प्रसाद यादव ने दिया और लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये सब बस भटकाने के लिए लोगों को अमित शाह कह रहे हैं। ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग को मालूम है कि ये लोग इस बार नहीं जीत पाएंगे और यही कारण है कि लोगों को मुद्दे से भटकाया जा रहा है और मेन मुद्दे की बात नहीं हो रही है। और इसी बीच जब आरक्षण पर सवाल किया जाता है तब लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मुसलमानों को तो आरक्षण मिलना ही चाहिए। और इसी के बाद जो डिप्टी सीएम है बिहार के, जो भाजपा है, वो अब लालू प्रसाद यादव को घेरने में लग गई है। लगातार टिप्पणियां सामने आ रही हैं जिसमें मुसलमानों को आरक्षण देने की लालू प्रसाद की जो बात है वो भाजपा को खटक रही है। और भाजपा ने अब लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया है कि इंडिया गठबंधन को अब मालूम चल गया है कि इस बार वो अपना खाता नहीं खोल पाएगी। जो एक सीट बिहार में साल 2019 के लोकसभा चुनाव
में मिला था, इस बार वो भी नहीं मिलने जा रहा है। और यही कारण है कि तीसरे चरण की वोटिंग के दिन ही लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों को रिझाने की कोशिश की है और मुस्लिम समाज को अपने पाले में लेने के लिए, मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए ये आरक्षण की बात कह दी गई है। बाकी अब ये तीखा टिप्पणी सामने आया है बीजेपी की ओर से, और लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों को तो आरक्षण देने की बात कह ही दी है। बाकी उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बने रहिए फौज बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।